मेरे अजीज दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे आज के वीडियो का विषय है फिल्म इंडस्ट्री के अभिनय सम्राट जिनको कहा जाता है दिलीप कुमार साहब। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है और इसको शीर्षक दिया है हसीनों की जुल्फ़ों में बड़े बड़े लोग खो गए। दोस्तों, आज का दिन है 7 जुलाई 2026 और दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हुआ था 7 जुलाई 2021 को। तो दिलीप कुमार साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए आज 6 साल बीत गए। आप सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार को सारी फिल्म इंडस्ट्री अभिनय सम्राट के नाम से जानती हैं। आपको यह बता दूं कि दिलीप कुमार का नाम यूसुफ खान था और उनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के पेशावर शहर में 11 दिसंबर 1922 को और उनकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा जो 1944 को पर्दे पर आई थी। दिलीप कुमार साहब को गीतों भरी श्रद्धांजलि अर्पण करने से पहले उनके कहे गए ये शब्द सुनिएगा। वो कहते हैं, मैं अब भी संतुष्ट तो नहीं हूँ, मैं एक किरदार करना चाहता हूँ, ऐसा किरदार जो अमर हो जाए। पर कभी कभी लगता है कि मैं रोशनी की खोज कब तक करता रहूँगा। ये शब्द बताते हैं कि वह उनके काम से संतुष्ट नहीं थे। तो चलो दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के इस महान अदाकार को उन्हीं की अदाकारी से सजी कुछ फिल्मों से चुने गए नगमों द्वारा मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला की अदाकारी से सजी एक फिल्म 1958 में आई थी। इस फिल्म का नाम था मधुमती। इस फिल्म में मुकेश ने दिलीप कुमार को आवाज़ दी थी। उन्होंने सभी गीत उनके लिए गाए थे। तो सुनिए ये गीत। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है जिसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं, सुहाना सफर और मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। दोस्तों, दिलीप कुमार के अभिनय की शुरुआत हुई थी फिल्म ज्वार भाटा से।
फिर उनकी सफल फिल्मों का दौर शुरू हुआ। 1948 में नरगिस के साथ उनकी फिल्म मेला आई। उसी साल कामिनी कौशल के साथ शहीद फिल्म आई। 1949 को नरगिस के साथ उनकी बेहतरीन फिल्म आई जिसका नाम था अंदाज। इसी तरह सफल फिल्मों का तांता लग गया था। 1958 में बिमल रॉय ने एक ऐतिहासिक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था यहूदी। इस फिल्म में उनके साथ थी मीना कुमारी। इस फिल्म के गीतों ने खूब धूम मचाई थी। इस फिल्म में भी मुकेश ने फिर दिलीप कुमार को आवाज़ दी थी। एक नगमा शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ सुनिएगा उनकी श्रद्धांजलि पर। सुनिए। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिलीप कुमार साहब ने उनके फिल्मी सफ़र के दौरान कुल 56 फिल्मों में काम किया था। वैजयंतीमाला, नरगिस, मधुबाला और मीना कुमारी के साथ उनकी कई फिल्में आईं और सफल भी हुई थी। मीना कुमारी के साथ उनकी अदाकारी लोगों ने हमेशा पसंद की। उनकी अदाकारी खिलती गई थी। 1960 में दिलीप कुमार और मीना कुमारी की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म आई थी। इस फिल्म को V.N. सिन्हा ने बनाया था जिसके दिग्दर्शक थे S.U. सनी साहब। इस फिल्म में 10 गाने थे। सभी के सभी गाने बहुत प्यारे थे और इस फिल्म की नायक की भूमिका के लिए दिलीप कुमार साहब को फिल्म फेयर 1961 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इस फिल्म का शकील बदायूनी साहब ने लिखा हुआ और नौशाद की मौजीकी से सजा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गीत है, उसे आप सुनिएगा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे।
पग में घूंघर बांध के आ, पग में घूंघर बांध के घूंघटा मुख पर डार के नैनन में कजरा लगा के रे मधुबन में राधिका नाचे रे। अगले गीत की पायदान पर पाँव रखने से पहले दिलीप कुमार साहब के ये शब्द सुनिए। वे कहते हैं, मैं खुद को दिलासा देता हूँ कि रचनात्मकता की खोज करने वाला मैं अकेला इंसान नहीं हूँ और 60 साल मैंने कोई खराब अभिनय भी तो नहीं किया था। देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले एक श्रेष्ठ अभिनेता क्या कहते हैं, वे कितने महान थे जो किसी भी गुरूर से परे थे। दिलीप कुमार के फिल्मों की बात चले और उनकी फिल्म गंगा जमुना का नाम जुबां पर न आए, ऐसे कैसे हो सकता है। गंगा जमुना तो उनके जीवन की सर्वोत्तम फिल्मों में से एक थी। कहते हैं कि मुगले आजम में दिलीप कुमार को कोई गीत नहीं दिया गया था, तो वो हसरत दिलीप साहब ने गंगा जमुना में पूरी की थी। फिल्म इंडस्ट्री की ये फिल्म एक माइलस्टोन मानी जाती है। दिलीप कुमार इस फिल्म में वैजयंती माला के साथ थे। तो सुनिए एक गीत का मुखड़ा जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है, शकील बदायूनी साहब ने लिखा है और नौशाद ने मौसीकी से नवाजा है। सुनिएगा और याद कीजिए दिलीप कुमार की वो बेहतरीन अदाकारी। लगा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, हुई गवा सारा चौपट मेरा रोजगार। ओ नैन लड़ जाई नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक हुई करी, नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक हुई करी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो गमक हुई करी, नैन लड़ जाई तो मनवा माँ कसक हुई करी। दिलीप कुमार साहब की देवदास आई लोगों के दिलों पर छा गई, लेकिन उन पर ट्रेजिक हीरो का सिक्का बैठ गया था। दिलीप साहब देवदास की भूमिका में इतने रस गए थे कि उनको मनोवैज्ञानिक समस्या से गुजरना पड़ा था। इस समस्या पर उन्होंने मनोचिकित्सक W.D. निकोल और डॉक्टर रामलाल पटेल से इलाज करवाया था, लेकिन दिलीप कुमार कहाँ रुकने वाले थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दिलीप कुमार और धर्मेंद्र बहुत अच्छे शायर थे, मित्र भी थे। धर्मेंद्र को दिलीप साहब छोटा भाई मानते थे। सुनिएगा दोनों की शायरी। दिलीप साहब भी शायरी करते थे और धर्मेंद्र साहब का तो कोई जवाब नहीं। धर्मेंद्र कहते हैं,
हर कदम मंजिल कोई आवाज़ देती है मुझे, जिंदगी हर दिन नया एक साज देती है मुझे। पाँव में ताकत नहीं रहती सफ़र में जब मेरे, उसकी रहमत एक हंसी परवाज देती है मुझे। वाह। और इस शायरी का जवाब यूं देते हैं दिलीप कुमार। हसीनों की जुल्फों में बड़े बड़े लोग खो गए, हसीनों की जुल्फों में बड़े बड़े लोग खो गए। मेरी क्या औकात है जो मैं इन जुल्फों से बेवफाई करूं। कितनी बेहतरीन शायरी है। तो अब सुनिएगा दिलीप कुमार साहब पर फिल्माया गया ये नगमा। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बेखुदी में भी करार आता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ। कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। बेखुदी में भी करार आता नहीं। दिलीप कुमार की श्रद्धांजलि पर इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिलीप कुमार साहब के काफ़ी संजीदा शब्द सुनाता हूँ। तो सुनिएगा क्या कहते हैं दिलीप कुमार साहब। शुरुआती 3 सालों में मुझे लगा था कि मैं इस क्षेत्र में ज़्यादा नहीं चल पाऊँगा। मुझे कभी नहीं लगा कि अपनी प्रतिभा के बूते पर ही मैं चल सकता हूँ, लेकिन मैं पश्चिम के अभिनेताओं के अभिनय से चमत्कृत था। जब मैं सफल हुआ तब अंग्रेज दिग्दर्शक डेविड लीन की फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम करने की मुझे ऑफ़र मिली थी। डेविड को मेरा नाम उनकी पत्नी लीना ने सुझाया था। उसके बाद मैंने 20th सेंचुरी फॉक्स की रेंस केम की रीमेक में भी काम करने से मना कर दिया था। तो अंत में आप उनके कुछ शब्द सुनिए। दिलीप कुमार साहब कहते हैं, जनाब, अपने बाजार में ही अपना कद होता है। जहां आप किसी को नहीं जानते हों वहां जाने से क्या फ़ायदा। इतने महान कलाकार थे, सब लोग जानते हैं कि वे अभिनय सम्राट थे। तो जनाब, दिलीप कुमार साहब की इस श्रद्धांजलि पर एक आखिरी गीत सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए।
ओ हो, ओ हो, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे। ओ हो, ओ हो, बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका। आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। ना ये दिल ना सनम, ना ये दीन धर्म, अब दूर है सारे गुनाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। आखिर में मैं आपसे एक विनती करता हूँ। मेरी दिली गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी भली बुरी जो भी हो प्रतिक्रियाएं दें और मेरे चैनल को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।